यह कक्षा 7 का विषय हिंदी का पाठ 4 है। अभ्यास बहुत प्रश्न है इसमें। सबसे पहले प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। इसमें क नंबर का प्रश्न है, मेघ बजने से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, मेघ बजने से कवि का आशय बादलों के तेज आवाज के साथ गरजने से है। अगला प्रश्न, पंख किस प्रकार से हरिचंदन लगने लगता है? तो इसका उत्तर है, बरसात में सब ओर पानी भर जाता है, जिससे मिट्टी कीचड़ का रूप धारण कर लेती है और तब वह हरिचंदन सी दिखाई देती है। अगला प्रश्न, वर्षा के आगमन से क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं? तो आप सभी जानते हैं वर्षा होती है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। उत्तर देखो इसका, वर्षा के आगमन व बिजली चमकने से मेंढक टर्टर करने लगते हैं, पृथ्वी साफ स्वच्छ हो जाती है, मिट्टी पानी के मिलने से बनी कीचड़ भगवान के चंदन जैसी लगती है, जिससे किसान अपने हलों के स्वागत में तिलक लगाते हैं। अगला प्रश्न, कदम्ब किसके समान झूलता दिखाई दे रहा है? तो इसका उत्तर है, कदम्ब गेंद के समान झूलता दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न, धरती का हृदय किस प्रकार धुला लगने लगा है? तो इसका उत्तर है, धूल व मिट्टी से अटी पड़ी पृथ्वी पर जब बरसात की बूंदें पड़ती हैं तो सारी गंदगी साफ हो जाती है और धरती स्वच्छ दिखाई देने लगती है। बरसात का जो पानी होता है उस पानी से जो पृथ्वी पर जो कीचड़ रहता है वह कीचड़ पूरी तरह से धुल जाता है। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर, रिक्त स्थान का कंठ खुला, तो रिक्त स्थान में आएगा दादुर। ख नंबर, पृथ्वी का रिक्त स्थान धुला, तो रिक्त स्थान में आएगा हृदय। अगला है, रिक्त स्थान मेघ बजे, तो इसमें आएगा धिन धिन धा धमक धमक। जो कविता है इस कविता की ही ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो जब मैंने ये पाठ पढ़ाया था तो व्याख्या समझाई थी। यहाँ पर सिर्फ एक लाइन आई है, एक एक लाइन, तो इसका मैं यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ। अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो उसे नोट कर ले। क नंबर है, हल्का है अभिनंदन, तो उसका भाव हो जाएगा अर्थ कि जब पानी गिरता है तो किसान अपने हल को तैयार करने में लग जाता है। ख नंबर, टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम्ब, इसका अर्थ है पेड़ की प्रत्येक डाली पर फूल कदम्ब के समान झूलता दिखाई दे रहा है। भाषा अध्ययन में पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत मतलब कि समान ध्वनि वाले शब्द, जैसे यहाँ दिया है चंदन, इसका हो जाएगा वंदन, चमक, इसका दमक, रीता बीता, बरस तरस। अगला प्रश्न है, दिन दिन शब्द युग में ध्वन्यात्मकता है, इसी प्रकार के अन्य ध्वन्यात्मक शब्द लिखिए। धमक धमक, टहनी टहनी, ये जो कविता में आए हैं वही शब्द हैं। अगला प्रश्न, इस कविता की जिन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार हैं उन्हें छांट कर लिखिए। तो सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, कैसे उसकी पहचान होती है। तो अनुप्रास अलंकार जो होता है इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। तो जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और कविता में ऐसी पंक्तियाँ देखनी है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार कहाँ हुई है। तो इसमें यहाँ पंक्तियाँ दे रखी हैं। पहली पंक्ति है, इसमें द वर्ण की आवृत्ति हुई है। ग है, टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम्ब, इसमें ट वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ह भी है, इसमें न भी है।
फूले कदम फूले कदम, तो इनमें भी फ, ल, क, द इन सभी की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इन सभी में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त उपसर्ग को अलग कीजिए। उपसर्गों को अलग करना है, तो आपको याद होना चाहिए कि उपसर्ग जो होता है वह शब्द के आगे जुड़ता है। तो जैसे यहाँ शब्द दे रखा है अभिनंदन, तो इसमें उपसर्ग है अभि। फिर है अभिवादन, तो इसमें भी अभि उपसर्ग है। विराग, इसमें वी उपसर्ग है। प्रवचन, इसमें प्र उपसर्ग है। अभियोग, इसमें अभि उपसर्ग है। वियोग, इसमें वी उपसर्ग है। प्रयोग, इसमें प्र उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क नंबर है इसमें, सरिता कल सरिता रिक्त स्थान समारोह में गई थी, तो इसमें आएगा अभिनंदन। फिर अगला है, लिखाई, ललचाई, पढ़ाई इन शब्दों में प्रत्यय हैं, तो इन सभी शब्दों में आई प्रत्यय है। ये पाठ 4 पूरा हुआ।